स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल्स में है तो इसके मुख्तलिफ सोल्यूशन कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा काम होगा। ठीक हो गया। आपको टू वेरिएबल में एक इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि इसके मुख्तलिफ सोल्यूशन आप फाइंड कर लें। जैसे कि ये है, ये देखें, टू वेरिएबल में है, एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके हमने मुख्तलिफ कोई 4-5 सोल्यूशन फाइंड करने हैं और एंड पे इस तरह मैं ये टेबल क्या है इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा जिसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर, ये देखें, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ रहें, ठीक है, और इंशाल्लाह इसको आज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। इसी में आपको मेथड भी मैं अभी बताऊंगा, तो बेहतर यही है कि हम क्वेश्चन से ही काम शुरू करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड एट लीस्ट 5 सॉल्यूशंस, ठीक है, फॉर ईच विद विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आपने 5 ऐसे सॉल्यूशन बताने हैं जो कि इसको सेटिस्फाई, मतलब जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो, ठीक हो, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ठीक है, स्टार्ट देख लें आपने। अच्छा, ये याद रखें कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, जैसे x-1 इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल में, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर टू वेरिएबल में है x-y फॉर एग्जांपल 5, अब ये टू वेरिएबल में है, तो आप ये कहेंगे कि अनलिमिटेड इसके क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज है जिसको आपने ध्यान में रखना है। तो अब चूंकि हमारे पास जो सिनेरियो है, जो क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें दो वेरिएबल हैं, ये देखिए, पावर वन, और ये है लिनियर, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसमें चूंकि आपको दो वेरिएबल दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से ना डालें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते होते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल, जीरो, ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास उसका एक हो गया। क्या आप कहते हैं कि सपोज करें x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है। आप 0 नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको 1 कह दें, ठीक है, इसको 2 कह दें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने x 0 से स्टार्ट लिया, ठीक है। देन y की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, 2x-y इज इक्वल टू 1, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और y अगर अपनी जगह छोड़ दें तो -1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस आप लिख सकते हैं, ये कैसे हुआ इसको भी आप जरा देख लें। माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो y को इस साइड पे ले आए, ये प्लस हो जाएगा, ये इस साइड पे ले आए, माइनस हो जाएगा। आ गई समझ मैंने क्या किया, ठीक है। तो y 1 हो गया, यानी सो पहला सोल्यूशन जो है वो है 0 और -1 इज सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट सोल्यूशन। लेकिन अब मैंने लिखा 0 एंड 1, यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं आपको देने लगा हूँ, ऑर्डर्ड, ठीक है, पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब यह है कि जो तरतीब जिसमें हो, ठीक है। यानी एक अगर दाएं पाँव का है, एक बाएं पाँव का है, तो हम जूतों को कहते हैं जूतों का जोड़ा, ठीक है। लेकिन जोड़ा तो ये है, लेकिन इसमें तरतीब इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब, 0 और -1, ये हमारे पास जवाब आया है, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 0 और -1, इसकी जगह तो मैं कुछ और भी लिख सकता था, यानी मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, -1 और 0, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो इसके लिए कंसेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर। याद रखें, ये हमेशा x होगा, ये हमेशा क्या होगा, y होगा। तो इस तरह जोड़ा जो आता है इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ये याद रखें कि इट कैन नेवर बी इक्वल टू व्हाट, वाई एक्स, ये वाई एक्स के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसा जोड़ा जिसमें तरतीब को मलहूज़ खातिर रखा जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, उसको ज़रूरी समझा जाए, तो उस जोड़े को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। तो जहां पे ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है, ठीक है। नाउ नाउ अगेन, ठीक है, अगेन लेट x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना। ये देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैं साथ साथ लेके चलूंगा, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
तो इसमें जब आप x 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या कि 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वाई को इस तरफ ले आए और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू वाई। सही है। सो द सोल्यूशन इज, सो द सोल्यूशन नहीं बल्कि दिस सोल्यूशन की जगह मैं लिखूंगा अनदर सोल्यूशन। ठीक है, ये अनदर सोल्यूशन इज, कौन कौन सा इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन एक्स भी 1 था और वाई भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये आपके पास सेकंड सोल्यूशन है। तो थर्ड सोल्यूशन, ठीक है, थर्ड सोल्यूशन इसका क्या होगा? लेट अगेन, सही है, अगेन लेट x इज इक्वल टू 2 रख लें। सो 2 इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इससे क्या आएगा? 2 2 टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और इससे क्या आएगा? इससे आएगा y, और 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 से 3 आता है y। सही है। सो another solution is, ठीक है, another solution क्या होगा? वो होगा 2 3, जहाँ पे x 2 है, y क्या है, 3 है। अगेन, ठीक है, अगेन लेट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इट मीन्स 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y को आप इस तरफ ले आए, y हो जाएगा प्लस, एक इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू y। ठीक है, सो न्यू सोल्यूशन इज, ठीक है, न्यू सोल्यूशन इज क्या है हमारे पास? x हमारे पास 3 है, y इज इक्वल टू 5 है, ऐसे ही है। तो तीनों कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट सोल्यूशन, ठीक है, अगेन अगेन लेट x इज इक्वल टू 4। x को आपने 4 किया, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, सो 7 इज इक्वल टू y। ठीक है, द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, y 7 हो जाएगा। ठीक है, सो 4 एंड 7, ये कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है, 4 एंड 7। सो इन टेबल फॉर्म, आप इसको अगर टेबल फॉर्म में लिख लें तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वो टेबल फॉर्म में क्या होगा उसको भी ज़रा ध्यान से देख लेना, इस तरह होगा। ठीक है, ये आपको बड़ा इजी कर देगा कि किस तरह इसको लिखना है। ठीक है, ये तो ऐसे, ये हो गया आपके पास x, ये आपके पास हो गया y। अब एक, ये 2, ठीक है, 3, 1 2 3, और ये 4 और 5। ठीक है, x को 0 रखा, ठीक है ना, तो y क्या हो गया? -1 हो गया। x को हमने 1 रखा, ठीक है, तो y क्या हो गया? 1 हो गया। x को हमने 2 रखा, ठीक है, तो y क्या रह गया? 3 रह गया। ठीक है ना, और x को हमने 3 रखा, सो y क्या रह गया? 5। x को हमने 4 रखा, ठीक है, तो y क्या रह गया? 7। ठीक है ना, तो ये आपके पास उसका क्या है? रिजल्ट है। या और अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, द सॉल्यूशंस, ठीक है, आप जिस तरीके से मर्जी लिखें। ठीक है, सॉल्यूशन कौन से होंगे? 0 -1, आपको पता है कि इसमें 0 क्या है और -1 क्या है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा? 1 1, फिर होगा 2 3, ठीक है, फिर क्या होगा? 3 5, फिर क्या होगा? 4 7। डन। सो दीज आर द रिक्वायर्ड 1 2 3 4 5 5 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या कहा? एटलीस्ट 5 सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, इसका बी पार्ट है, वो कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके 5 सॉल्यूशंस के लिए एक काम करता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ताकि हमें दूर ना जाना पड़े बहुत ज़्यादा। ये 3, ठीक है, ये 4, और ये वाला 5। ठीक है, सो आप कहेंगे कि सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 0। सो
0 प्लस वाई, या चले मैं एक स्टेप इसको लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। सो द सोल्यूशन, ठीक है, द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या होगा, 0 3, पहला सोल्यूशन, ठीक है। अब लेट x इज इक्वल टू 1, सो 1 है, x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 3, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 2। सही है, द सोल्यूशन इज, ठीक है, सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या होगा, 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, लेट, फिर क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लेट x मैं कह देता हूँ कि क्या है, 2 है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, so y is equal to 3 minus 2 and that is 1y, ठीक है। the solution is, solution क्या होगा, solution आपके पास होगा 2 and 1, ठीक है। तो ये solution है हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद है let x is equal to 3, सही है, so x plus y is equal to 3, so 3 plus y is equal to 3, ठीक है। so y is equal to 3 minus 3, y is equal to 0, so the solution, ठीक है, is 3 0, ठीक है, y 0 हो गया। अब let x is equal to 4, so x plus y is equal to 3, y चलिए मैं थोड़ा इसको लिख लेता हूँ, 4 plus y is equal to 3, y is equal to 3 minus 4 and this is minus 1, ठीक है। so the solution is, solution क्या होगा, solution आपके पास होगा 4 minus 1, ठीक है। so this is the required answer। अब आपके पास क्या होगा, the required solutions are, ठीक है, solutions are क्या होंगे, 0 3 कॉमा 1 2, ठीक है, कॉमा 2 1 कॉमा 3 0 कॉमा और 4 माइनस 1। ये 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से इस तरतीब से अच्छा है, आपको भी समझ इजीली आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पे आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, पहला जोड़ा हम लेते हैं 0 का, तो y को चेक करते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, तो इस हिसाब से जो हमारे पास आना है 3 इंटू क्या आएगा, x 0 है तो प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, जस्ट 2y रह जाएगा माइनस 2, so y हो जाएगा माइनस 2 बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। सो सोल्यूशन, जस्ट मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है ना, सोल्यूशन क्या हो गया, 0 माइनस 1। अब दूसरा है लेट, ठीक है, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू हम 1 रख लेते हैं, चेक करते हैं कि 1 का क्या होता है, ठीक है। 1 नहीं, अगर जवाबात के हिसाब से देखा जाए तो जवाबात ने 2 रखा है तो मैं भी 2 रखता हूँ, ठीक है। बाकी आप 1 भी रख सकते हैं, माइनस 1 भी रख सकते हैं, आप डेसिमल भी रख सकते हैं, लेकिन डेसिमल को मत रखें, नहीं तो मसला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा, अब है 3x प्लस 2y, ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जवाबात के हिसाब से जो कहते हैं कि जवाबात में तो कुछ और है, आपका कुछ और है। ज़ाहिर है जब आपने वैल्यू कुछ और रखी है तो जवाब भी आपको कुछ और आना है इन क्वेश्चंस में, लेकिन ठीक है, खैर है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या है, x को 2 रखा है तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 to 6 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, y आपके पास हो जाएगा माइनस 8 बाई 2, तो क्या आएगा माइनस 4। तो यहाँ पे जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो आपके पास होगा 2 और माइनस 4, जवाब में देखें सेम यही आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने 4 लगाया है तो मैं भी 4 लगाता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2x नहीं है, ये 3x है, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, तो 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, सो ये 4 है, ठीक है। 3 4 12 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, सो 2y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 14 और ये हो जाएगा 2y, सो y हो जाएगा आपके पास माइनस 14 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख सकते हैं, वो क्या होगा आपके पास,
वो होगा 4 माइनस 7। ठीक है, जो बात में सेम यही है। ठीक है, अब 6 की बारी है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो बात के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या 6 रखी है, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -2। तो 3 इंटू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू -2। तो रख लेते हैं, इसकी वैल्यू 3 6 18 जमा 2y इज इक्वल टू -2। तो 2y इज इक्वल टू -2 माइनस 18 माइनस 20। तो 2y है, y हो जाएगा -20 डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -10। सो सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, सोल्यूशन आपके पास होगा 6 माइनस 10। ठीक है, एक 6 है तो दूसरा कितना है -10, ये कॉमा है। ये भी हो गया। ठीक है, 6 और -10। इसके बाद बारी है हमारे पास नेक्स्ट की। सो लेट x इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, 6 के बाद इन्होंने भी 8 लिया, तो मैं भी 8 लेता हूँ। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो 3 इंटू 8 और प्लस 2y इज इक्वल टू -2। 2y हो जाएगा 3 8 24 है। खैर एक स्टेप और भी करते हैं, -2। सो 2y आपके पास हो जाएगा -2 -24, ये हो जाएगा -26 और ये हो जाएगा 2y। तो y आपके पास हो जाएगा -26/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -13। ठीक हो गया ना, तो y इज इक्वल टू -13, यानी आपके पास जो सॉल्यूशन आना है वो आना है 8 -13। ठीक है, अब मैं टेबल नहीं बनाता, बस जस्ट लिखता हूँ कि द रिक्वायर्ड, ठीक है, 5 सॉल्यूशंस आर। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होने हैं 0 -1। क्योंकि किताब में इसी तरह जवाब है तो इसलिए मैं उसी पैटर्न पे जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं टेबल भी बना के यही सॉल्यूशन शो कर सकता हूँ, लेकिन खैर है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किए भी हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में ये। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया सी। अब आते हैं डी वाले की तरफ। डी क्या कहता है, डी है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इस पे आता हूँ, वही वाला हिसाब है कि हमने इसके 5 बनाने हैं। एक, ठीक है, 2, ठीक है, 2 3 4 और 5। ठीक है, तो फिर वही वाला हिसाब है कि लेट x इज इक्वल टू, हम स्टार्ट कर लेते हैं 0 से। ठीक है, 0 से। सो solution, let x is equal to 0। so 2x minus y is equal to -1। -1, हाँ -1 है, तो 2 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू -1। तो -y इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन क्या हुआ, अब थोड़ा सा ना हम फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको अब समझ रहे हैं, 0 और 1। ठीक है, दूसरा, लेट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट किया, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब गौर करें ज़रा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। एक स्टेप में फॉरवर्ड जाता हूँ, -y अपनी जगह रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, तो -1 -2 एक स्टेप में आगे आ गया। ठीक है, -3 इज इक्वल टू -y। सो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो सॉल्यूशन आप इधर लिख लें कि क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, अब लेट x इज इक्वल टू 2, 2 रख लें, तो आपको इसका अपना एक पता चल जाएगा कि अब इसका क्या करेंगे। तो 2x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। माइनस वाई अपनी जगह छोड़ दें, 2 to 4 हो जाएगा, 4 इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक स्टेप जल्दी कर रहा हूँ, -5 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू 5। अब माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, सो सोल्यूशन क्या होगा, द सोल्यूशन इज क्या 2 और 5। डन हो गया, यानी 2 के लिए वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब 3 की बारी है। तो लेट x इज इक्वल टू 3। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 3 6 हो गया था, तो ये 6 इस तरफ आके -6 हो गया। ठीक है, -7 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 7
तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा 3 और 7, ठीक है। अब आते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 4, so 2x minus y is equal to -1. It means 2 into 4 minus y is equal to -1, minus y is equal to -1, माइनस 2 4 8 हो जाएगा, तो 8 इस तरफ आएगा, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू जस्ट 9। तो सोल्यूशन भी होगा इसका, सोल्यूशन क्या कहता है? 4 के लिए 9, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड द सोल्यूशन क्या होंगे? द रिक्वायर्ड, ठीक है, 5 सॉल्यूशंस आर 0 1, फिर 1 3 और 2 5, ठीक है, 3 7 और 4 9, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब आते हैं इसके बाद, ये कौन सा था? डी था। डी के बाद है ई, तो ई को भी एक नज़र देख लेते हैं। 2x + 3y = 10, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा? 1, फिर वही वाली बात है 2 और 3, ठीक है। ये फिर 4 और 5। तो ठीक है, इसका इन्होंने इसका रखा है -1, फिर 2, फिर 5, फिर 8। तो मैं भी ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको जवाबात वाले चाहिए, आपको जवाब नहीं पता है, तब आप कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, इसमें वैल्यू डाल दें, जो जवाब आ जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो इसको सेटिस्फाई करता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखें, अगर हम ये रखें 2, x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू क्या रखें? x की वैल्यू हमने 2 रखी है, y की भी वैल्यू 2 रखें, तो ये देखें खुद ब खुद ये हो जाएगा 2 2 4 जमा 3 2 6, 10 आ गया कि नहीं? अब वो यानी हमारे पास 2 2 का ये सोल्यूशन आ गया। अब वो सोल्यूशन जवाब में है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक है ना, इसका मतलब है कि उसका सोल्यूशन हो सकता है। और मैंने आपको क्या कहा है कि ये अनलिमिटेड सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये सारी बहस इसलिए कर रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि अच्छा मुझे जवाबात नहीं पता, तो अब मैं जो काम करूंगा वो कैसे करूंगा? तो मैं मेरा जवाब ये है कि आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 लगा लें, या आप जो भी वैल्यू लगा लें, फर्क नहीं पड़ता। इसको 10 करोड़ वैल्यू दे दें एक्स को, ठीक है, तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, बस वही आपका जवाब है। क्यों? क्योंकि इसके अनलिमिटेड सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो चूंकि जॉब के हिसाब से मैंने जाना है, उन लोगों के लिए जो जॉबात देखना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू, मैं जॉबात के हिसाब से जाता हूँ, चलो इसमें जाता हूँ, फिर नेक्स्ट में किसी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 10। तो 2 इंटू -1 + 3y = 10, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। 3y अगर मैं छोड़ दूँ तो -2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? +2, तो ये हो जाएगा 12। 3y और y क्या हो जाएगा? 12/3, और ये क्या हो जाएगा? 4। y की वैल्यू क्या हुई? 4, ठीक है। बस अभी मैं सोल्यूशन नहीं लिख, चलिए मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास? -1 के लिए 4, ठीक है। तो जवाब में आप देख सकते हैं यही है। अब 2 की बारी है। लेट x इज इक्वल टू 2, सो 2x + 3y = 10, सो 2 इंटू 2 + 3y = 10, सो 3y = 10 - 4, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, सो 3y 10 - 4 7, सो 10 - 4 7 नहीं यार, 6, ठीक है। सो y = 6/3, एंड ये है 6/3, दैट इज 2, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन जनाब इधर होगा 2 के लिए 2। मैंने यही कहा था ना कि 2 के लिए यहाँ पे 2 आना है। अब 5 की बारी है, क्योंकि जवाब में 5 है, तो लेट x = 5, तो क्या हो जाएगा? 2x + 3y = 10, सो 2 इंटू 5 + 3y = 10, 3y = 10 - 10, क्योंकि ये भी 10 हो जाएगा। 3y = 0, सो y = 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। तो सोल्यूशन क्या, यानी 0/3 से 0 आता है, ठीक है। अगर नीचे 0 हो बटा में तो मसला होता है, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऊपर 0 हो तो बस 0 लिखें, ठीक है। जैसे 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो भी जवाब क्या आना है? 0 आना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? 5 एंड 0, ठीक है। ये कॉमा है, ठीक है ना, कॉमा थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये कॉमा है। अब इस पे आते हैं। लेट x इज इक्वल टू 5 का तो हो गया ना, 5 के बाद 8, सो 8 की बारी है।
8 देन आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, सो 2 इंटू 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, सो 3y हो जाएगा 10 माइनस 2 8 16 था तो 16 माइनस हो जाएगा -6 3y, सो y इज इक्वल टू -6/3 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो y की वैल्यू आ गई -2। हम अब कहेंगे कि इसकी जो सोल्यूशन है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है 8 और -2 के। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिक्वायर्ड इसकी जो सोल्यूशन है ये आ गई है, यानी नंबर 4, सोल्यूशन नंबर 4। और आप अगर इसको जवाबात में चेक करें तो जवाबात में भी ये इंशाल्लाह सेम है, 8 और -2। ठीक है, अब आप कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 नहीं यार, x 8 के बाद इन्होंने 10 रखा है, सो चलो 10 की बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 10 के लिए 10 1 मिनट 8 के बाद 11 है, 10 नहीं है, तो मैं भी 11 रखता हूँ, चेक करता हूँ। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 11 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, सो 3y हो जाएगा 10 मनफी 11 2 22। ठीक है, तो -11 3y, सो y इज इक्वल टू -11/3। ठीक है, माइनस मैं फिर चेक करता हूँ, 11 2 22 हो गया। ठीक है, सो नहीं नहीं मैं एक गलती कर रहा हूँ, गलती क्या है, गलती मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख लें, ये 10 मनफी 11 से क्या होता है, 10 मनफी 22 से तो 12 होता है ना, -12 है। ठीक है, बस ये मिस्टेक है, तो y हमारे पास हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 3, 3 4 12, सो -4। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई -4, तो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा यहाँ पे कि मेरे पास आ गया 11 और -4, तो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर आ गए। मैं कहूँगा कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस यानी कितने सॉल्यूशंस आर। ठीक है, तो यहाँ पे खैर मैं ऐसे इसको नहीं लिखता, द रिक्वायर्ड 5 सॉल्यूशंस आर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, -1 और 4 2 2 फिर ठीक है 5 0 और फिर 8 -2 और फिर 11 -4, तो दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई के बाद है एफ, तो एफ है 3x प्लस 4y दिस इज 18। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, देख लें। फर्स्ट है ये वाला, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये 5 इसके बन गए हिस्से। मैं फिर कहूँगा कि लेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है, उस पैटर्न को, ये तो लेकिन चलें, फिर मैं यही समझता हूँ कि जो जवाबात में है उसी हिसाब से चलूँ, या मुझे अगर जवाबात नहीं पता तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, चले मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट मीन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। मैंने फिर कहा कि आपको इस चीज़ की समझ हो कि मैं अब जवाबात को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास y की कोई और वैल्यू आनी है। किताब वाले ने अगर x की वैल्यू 5 पुट किया तो उसके पास y की वैल्यू कुछ और आनी है। इसलिए मेरा और किताब का इसके बाद जो जवाब है शायद वो मैच ना करे, नहीं करे तो आपको रीज़न समझ आ गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 18, सो 4y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा जस्ट, और y हो जाएगा 18/4। सो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 4 2 9 18, सही है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो क्या है, अ, ये जो सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है वो जनाब आपके पास आ रहा है 0 के लिए क्या चीज़, 9/2। ठीक है, हाँ अलबत्ता मैं अपने जो मेरे पास क्वेश्चन है उसका मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि मैं ठीक जा रहा हूँ। सबूत इसका क्या होगा, सबूत इसका ये होगा कि 3x प्लस 4y
मेरे पास 18 आएगा। कैसे आएगा अब जरा गौर करें, सिर्फ एक को वेरीफाई करता हूँ, बाकी आप खुद करें, ठीक है। सो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 9/2 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब वाई मेरे पास 9/2 है तो मैंने पुट किया, 2 2 ने 4, ये हो गया 0 प्लस 2 9 रह गया 18। तो आपका क्या ख्याल है 18 के बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब है मेरा जवाब गलत नहीं है। अगर मेरा जवाब गलत नहीं है तो बस ठीक है, फिर मैं मेरे पास तो कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, ये बात मैंने आपको शुरू में बताई है। तो लेट x इज इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो मैं स्टूडेंट्स को फिर कहता हूँ कि आपके पास अगर इस तरीके से चलेंगे, अपनी मर्जी की वैल्यू लगाएंगे तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे आपको जवाब तो दिए नहीं है ना कि ये जवाब है, ये कैसे आया, ऐसा तो नहीं होता। आपको तो क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। सो इसलिए आप आज़ादा ना ट्राई करें। जॉब आप सारे याद नहीं रख सकते ज़बानी। तो 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। सो 4y इज इक्वल टू 18 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 15। सो 4y, ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/4, दिस इज y। सो सोल्यूशन आपके पास सिंपल है। सोल्यूशन आपके पास क्या है, 115/4, ठीक है। अब आ जाते हैं, लेट x is equal to 2, so 3x plus 4y this equals to 18, so 3 into 2 plus 4y this is 18, 4y 18 minus 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा ना, इस तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 18 मनफी 6 गया, कितना रह गया 12, 4y y कितना हो जाएगा 12/4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आना है, सोल्यूशन आना है क्या, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद आपकी मर्जी है, कोई और वैल्यू जैसे आपको इजी लगे इसमें सबमिट कर दें, ठीक है। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं 2 मैंने ले लिया ना, तो 2 के बाद मैं 6 लेता हूँ, सपोज करें लेट x इज इक्वल टू 6। मैंने कहा आपकी मर्जी है, ठीक है, आप वैल्यू अपनी मर्जी की ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन कोई पाबंदी नहीं है। 3 6 18 प्लस 4y इज इक्वल टू 18, तो 3 6 18 हो जाएगा, 4y जो रह जाएगा वो रह जाएगा 18 माइनस ये भी 18 हो जाएगा, ये 0 ये 4y हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो मर्जी की वैल्यू जॉब भी उसी हिसाब से, तो x क्या रह गया 6 और y रह गया 0, ठीक है। अब लेट 6 तो मैंने ले लिया ना, अब मैं कहता हूँ कि मैं 8 लेता हूँ, ठीक है, मैं 10 लेता हूँ, ठीक है, 10 जरा मेरे ख्याल से ज्यादा इजी हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं 5 भी ले सकता हूँ, मैं 4 भी, मैं 3 भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बस ये मैंने जो लिए हैं उसके अलावा, ठीक है। तो 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू, हाँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि बस एक तरतीब ही चाहिए, 0 पे 1 पे 2 पे 3, इस तरह नहीं, आपकी जो मर्जी है ले लें। सो 3 जो आपको इजी लगे, ठीक है, इज इक्वल टू 18। सो 3 30 जमा 4y इज इक्वल टू 18, सो 4y इज इक्वल टू 18 मनफी 30 और ये आ जाएगा मनफी 12, ठीक है। 4y y हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय क्या 4, तो ये हो जाएगा 3 4 12, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन आपके पास क्या होना है, सॉल्यूशन वहां पे आपने क्या लिया था, x 10 लिया था, तो 10 और y क्या आ गया -3, ठीक है। इसके बाद ये जो आपके पास आया है डी ई, ठीक है, एफ हो गया, एफ के बाद है जी, तो जी को देख लें 2x प्लस वाई दिस इक्वल्स टू 6, ठीक है। और इसको कर लेते हैं, वही वाला हिसाब है कि लाइंस लगानी है एक, ये अलाप लाइंस ना लगाएं, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया उस तरह करें, पहला करें फिर दूसरा करें फिर तीसरा करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि सारे एक ही जगह पे हों, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, आज़ादाना, मैं जॉब के हिसाब से नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो 2 इंटू एक्स 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू कितनी आई 6। सोल्यूशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए 0 6, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो 2 इंटू, चले मैं एक दफ़ा क्वेश्चन लिखता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4y, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, 1 और 4 इज
या इसको छोड़ दें, मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है, इज 1 and 4। अब दोबारा हो जाएगा लेट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा आपके पास? सोल्यूशन आपके पास होगा 2 and 2, ठीक है। आसान सा है ये, लेकिन 2 2 4, x को 2 का है, इसको भी 2 का है, 2 2 4 जमा 2 6, बस खत्म है, कंफर्म हो गया। लेट x इज इक्वल टू 3, so 2x plus y is equal to 6, so 2 into 3 plus y is equal to 6, y is equal to 6 minus 6, so y is equal to 0। क्लियर है? सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए क्या, 3 and 0, ठीक है। लेट x is equal to 4, so 2x plus y is equal to 6, 2 into 4 plus y is equal to 6, y is equal to 6 minus 2 4 8, ठीक है, so y is equal to minus 2। अब आप बता दें कि सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है, 4 minus 2, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो the required 5 solutions are, ठीक है, मैं जिस तरह सॉल्व कर रहा हूँ आप इसको समझ लें, इंशाल्लाह आपको कभी भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इसको लेके ग्राफ्स बनने हैं, तो ग्राफ्स में भी आपको फिर ये चीज़ें आसानी होगी, ठीक है। पहले आप सोल्यूशन इसका फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, ये हमारे पास 5 सॉल्यूशंस हो गए। इसके बाद क्या है, जी के बाद है एच क्या कह रहा है, 3x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, इजी हैं चीज़ें। 1 2, ठीक है, और ये 3। मैथ में एक चीज़ याद रखें, हमारे उस्ताद हमें कहते होते थे कि मैथ आप जब भी सॉल्व करें तो आपके पास एक सादा कागज़ या कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, और आपके सामने क्वेश्चन हो, आप उस पे लगे हों। सोचना ज़्यादा नहीं है, काम ज़्यादा करना है, ठीक है। तो लेट x is equal to 0, so 3x plus y is equal to 4, it means 3 into 0 plus y is equal to 4, it means y, यहाँ पे मैंने 4 की जगह y लिखा, तो y is equal to 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके सामने है 0 and 4, ठीक है। अब लेट x इज इक्वल टू मैं 1 लिखता हूँ, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई, 1 की जगह 0 आ गया, 1 प्लस, ठीक है, y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन क्या होगा, 1 and 1, ठीक है। तो इसके बाद लेट x इज इक्वल टू 2 रख लें, ठीक है, सो 3y प्लस 3y नहीं यार, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सो 3 इंटू 2, मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं, अच्छा ऊपर वाले 2 को देख रहा हूँ, सो 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 टू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये y हो जाएगा, ठीक है, ये 4 है, और 4 माइनस 6 माइनस 2, सो y। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन आपके पास होगा 2 and माइनस 2, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इसके बाद वाले पे लेट x इक्वल्स 3, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो 3 3 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5, सो वाई इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन होनी है वो होनी है 3 और माइनस 5, ठीक है। अब इस पे आते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई हो जाएगा 4 माइनस 3 4 12, ये 12 इस तरफ आएगा, ठीक है। तो y हो जाएगा माइनस 8। इस तरह हम ये कहेंगे कि जो सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4 और माइनस 8। ये देखें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, माइनस 8, तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब वही वाली बात है कि द रिक्वायर्ड, ठीक है, 5 सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से, 0 4
1 1, ठीक है, 2 -2, फिर 3 -5 और फिर 4 -8। डन। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। उसके बाद h के बाद है i, तो i है y इज इक्वल टू माइनस क्या चीज 4x +3। कोई डरने वाली बात है ही नहीं इसमें। जो क्वेश्चन है बस जस्ट उस क्वेश्चन को फॉलो करना है और जो आपका मेथड है वो आपको पता है, ठीक है। बस मेथड आपको आना चाहिए, क्वेश्चन जो मर्जी आए, ठीक है। आपको सिर्फ ये भी है कि थोड़ी सी ना ज़रब मनफी जमा तकसीम ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई इसमें मसला नहीं है। लेट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -4x +3, सो -4 इंटू 0 +3, इससे जस्ट 3 आएगा क्योंकि -4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सोल्यूशन मैं बाद में लिखता हूँ, अब इसको डायरेक्ट पहले ये करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, y इज इक्वल टू -4x +3, तो -4 इंटू 1 +3, ये हो जाएगा -4 +3, ये हो जाएगा -1 y, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -4x +3, सो -4 इंटू 2 +3, और ये हो जाएगा -8 +3, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब लेट x इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू -4x +3, -4 इंटू 3 +3, -12 +3, और ये हो जाएगा -9y, ठीक है। x को हम 4 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4x +3, -4 इंटू 4 +3, -16 +3, और ये हो जाएगा -13। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा ना। तो -13 y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने अगर यहाँ के इनके अलग-अलग सोल्यूशन लिखने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो है 0 3, इसका जो सोल्यूशन है वो है x 1 है और y -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो क्या होगा, 2 और -5, और यहाँ पे जो सोल्यूशन इसने किया हुआ है 3 -9 है इसका, और इसका जो सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास वो है 4 -13, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड 5 सॉल्यूशंस आर क्या है, 0 3 और 1 -1, ठीक है, 2 -5 और फिर कॉमा 3 -9, फिर कॉमा 4 माइनस क्या चीज 13, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। अब है इसके बाद क्या है, y के बाद y, ये क्या i के बाद j कह रहा है कि y -2 इक्वल्स x, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इजी टाइप का है, यानी जल्दी हो जाने वाला है। बाकी इजी क्या होना है, इजी तो सारे हैं, ठीक है। आता हूँ इस पे फर्स्ट वाले पे, तो लेट x इज इक्वल टू 0, सो y -2 इज इक्वल टू x, सो y -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। बाद में सोल्यूशन लिखूंगा, सो लेट x इज इक्वल टू 1, सो y -2 इज इक्वल टू x, y -2 इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया ना। सो y -2 इज इक्वल टू x, y -2 इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 + 2, सो y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू कितना, 3 रख लेते हैं, चलें। y -2 इज इक्वल टू x, सो y -2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5y, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 4, सो ये क्या हो जाएगा, y -2 इज इक्वल टू क्या नाम है इसका, x, सो y -2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 + 2, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब बेशक इनके अलग-अलग सोल्यूशन ना लिखें, आप ऐसे लिखें, ठीक है। द रिक्वायर्ड 5 सॉल्यूशंस आर, ठीक है। वो सॉल्यूशंस क्या हैं, 0 2, पहले वाला ये 0 ये 2, ठीक है।
दूसरा है क्या 1 3, तीसरा है 2 4, चौथा है 3 5, ठीक है, और 4 6, ठीक है। इसमें पुट कर लें, देखें 0 और 2, ये इसको 0 पुट करें, इसको 2 पुट करें, 2 - 2 0, ठीक है। मतलब सारे आप चेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद है जे के बाद है के क्या कह रहा है 2x - y = 8। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ये हो गया एक, ये फिर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा इसका 4, और ये 5 सोल्यूशन। तो लेट x = 0, so 2x - y = 8, so 0 - y = 8, और y इस तरफ ले जाएं, 8 इस तरफ ले आएं, ठीक है। y इस तरफ प्लस हो जाएगा और 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो लेट x = 1, so 2x - y = 8, 2 × 1 - y = 8, माइनस y इधर लें, प्लस y हो जाएगा, ये 2 - 8 हो जाएगा, -6 = y। आसान हो गया, ठीक है। लेट x = 2, सो पुट कर दें 2x - y = 8, 2 × 2 - y = 8, y इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4 8 इस तरफ आएगा तो -8 हो जाएगा, -4 = y, ठीक है। तो लेट x = 3, पुट करें 2x - y = 8, और y इस तरफ हो जाएगा, 2 × 3 - 8 हो जाएगा, 6 - 8 = y, so y = -2, ठीक है। लेट x = 4, so 2x - y = 8, ये हो जाएगा 2 × 4 - y = 8, 8 - 8 = y, so y = 0, ठीक है। ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, तो आप कहेंगे कि द रिक्वायर्ड, ठीक है, 5, ठीक है, सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से 0 - 8, ये 0 और y - 8, फिर 1 - 6, और फिर 2 - 4, फिर 3 - 2, फिर 4 0, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। अब इसके बाद क्या है, के बाद मेरे ख्याल से एल है, और इसके बाद ख़त्म है। तो इसका एल पार्ट भी देख लेते हैं, -2x - y = -1। इसको सॉल्व करते हैं, तो वही वाला हिसाब है कि इसके भी 5 हम हिस्से बना देते हैं। तो 2 3, और ये 4, और ये 5, ठीक है। सो लेट x = 0, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी 0 से कर लेते हैं, 2x - y = -1, सो ये हो जाएगा 0 - y = -1, y जस्ट 1, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। सो लेट x = 1, ये हो जाएगा -2x - y = -1, सो ये हो जाएगा -2 × 1 - y = -1, सो ये हो जाएगा -2 - y = -1, ठीक है। अब आसान, इसका सबसे आसान ये तरीका है कि y को इस तरफ ले आए, प्लस हो जाएगा, -2, ये 1 लेके आए, प्लस हो जाएगा, तो -1 = y, ठीक है। अब लेट x = 2, सो पुट करें -2x - y = -1, सो ये हो जाएगा जनाब, कितना हो जाएगा, -2 × 2 - y = -1, तो y इस तरफ ले आए, और ये हो जाएगा 4 -4 और +1 हो जाएगा, तो -3 = y, ठीक है। बेशक थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मतलब आपको मेथड आना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जाम में बिल्कुल अलर्ट और तैयार होकर बैठेंगे, तो वहाँ पे अगर आपको मेथड आता हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। या आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचर हैं, तो भी अगर मेथड आता हो तो आप इसको कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये हो गया y, और ये हो गया -6, और ये +1 हो जाएगा, क्योंकि वो -1 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5, दैट इज इक्वल टू y, ठीक है। लेट x = 4 कर लें, -2x - y = -1, सो ये हो जाएगा -2 × 4 - y, ठीक है, =-1, सो y इधर आ जाएगा, और ये -8 है, ठीक है, और +1 हो जाएगा, सो -7 = y। वैसे आप चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसी को चेक करना चाहते हैं, तो ये देखें -2x - y = -1, तो x की वैल्यू 4 रखी है, सो -2 × 4, और y की वैल्यू कितनी आई है, -7, ठीक है। माइनस y की वैल्यू कितनी आई है, -7, तो चेक करते हैं क्या आता है, ठीक है।
2 4 अच्छा y की वैल्यू, एक मिनट, एक चीज़ को ज़रा गौर करें, y की वैल्यू -7 है, तो -7 ठीक है। देखते हैं -1 आता है, ये +7 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, -1 आता है कि नहीं आता? मतलब है हम ठीक जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी जवाब आपका क्या आता है और जवाबात में क्या है उसके साथ आपका कंसर्न नहीं है। द रिक्वायर्ड 5 सॉल्यूशंस, ठीक है। और तो रिक्वायर्ड 5 सॉल्यूशंस क्या है इसका आप देख लें, 0 था और 1 आ गया। फिर इधर क्या था, -1 था, इधर भी -1 है। इधर था नहीं, -1 नहीं था, 1 था, ठीक है। इसका ख्याल रखेंगे। 1 -1 था और फिर इधर मैंने क्या रखा, 2, ठीक है। 2 के लिए -3 आया और फिर मैंने 3 रखा तो 3 के लिए -5 आया और फिर मैंने 4 रखा तो 4 के -7 आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस। सो आई होप दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सबको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। फिर भी होता है, मेरा अपना जहन है, आपका अपना जहन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट आप कर लें, कोई और दोस्त आपका रिप्लाई कर देगा। इसी तरह हम साथ में सीखते जाएंगे, ठीक है। और इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।